भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के दूसरे सूत्र की चर्चा हो रही है। महर्षि पतंजलि ने क्रियायोग का निर्देश किया है पहले सूत्र में। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन तीन क्रियाओं को क्रियायोग संज्ञा नाम दिया है। और इन तीनों क्रियाओं का निरंतर अभ्यास कर लेने से मनुष्य किस स्थिति में पहुंचता है, इस क्रियायोग का जो परिणाम है वो क्या निकल करके आता है, उसका क्या फल है, तो उस फल को, उस परिणाम को दूसरे सूत्र में स्पष्ट किया है। समाधि भावनार्थ, समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च। ये जो क्रियायोग है, इस क्रियायोग का परिणाम यह है समाधि भावनार्थः, समाधि लगाने के लिए क्रियायोग किया जाता है। क्रियायोग जो किया जाता है वो समाधि लगाने के लिए किया जाता है। यानी मनुष्य जो सर्वसाधारण है, वो साधारण व्यक्ति ऐसी स्थिति में आ जाता है, वो समाधि लगाने के लिए तत्पर होता है। और समाधि लगाने के लिए तत्पर वही होता है जो लक्ष्य बनाता है। बिना समाधि को लक्ष्य बनाए, बिना मोक्ष को लक्ष्य बनाए, बिना मन को एकाग्र करने के लक्ष्य बनाए, समाधि लगाने के लिए तत्पर नहीं हो सकता। और ये वो हो रहा है व्यक्ति जिसको हम साधारण कहते हैं। साधारण व्यक्ति समाधि का लक्ष्य बना रहा है तो वो उस कारण से बना रहा है जो व्यक्ति क्रिया योग करता है। क्रिया योग के कारण से समाधि लगाने का सामर्थ्य उत्पन्न होता है। क्रिया योग करने से पहले वो सर्वसाधारण था। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। एक उदाहरण दे रहा था मैं आपके सामने। एक व्यक्ति स्कूल चलाता है, स्कूल खोलता है और उस स्कूल में उन बच्चों को लेता है जो विशेष हैं। हर किसी बच्चे को नहीं लेता है। आजकल अलग अलग इंस्टीट्यूट्स खोल रहे हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं और उसमें प्रवेश करने के लिए उसको विशेष योग्यता चाहिए। और ऐसे स्कूल खुल रहे हैं जिसमें प्रवेश के लिए उसको विशेष योग्यता चाहिए। तो विशेष व्यक्ति को लेना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो वो है जो साधारण से साधारण व्यक्ति है और उस साधारण व्यक्ति को लेना और उसको विशेष बनाना। विशेष को, वो तो विशेष ही है, वो विशेष बनेगा ही। क्योंकि जिसने विशेष बनने का लक्ष्य लिया है, मैं विशेष बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, जिसने लक्ष्य बनाया है, जो पुरुषार्थ करता जा रहा है, उसी में लगा हुआ है, उसको लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिसने इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, आईएएस आईपीएस बनने का कोई लक्ष्य नहीं बनाया, उसको पता ही नहीं है मेरे को करना क्या है, उसको समझ नहीं आ रहा है, बहुत साधारण है। ऐसे साधारण को लेकर के उसका निर्माण करके
उसको ये एहसास कराना, उसको ये बोध कराना, तेरा लक्ष्य इंजीनियर बनना है, तेरा लक्ष्य डॉक्टर बनना है, तेरा लक्ष्य आईएएस आईपीएस अफसर बनना है, उसको वहां तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे करने वाले भी संसार में हैं, पर कोई कोई है। ठीक इसी प्रकार से महर्षि पतंजलि ने समाधि पाद को उन लोगों को ध्यान में रख करके बनाया है जिनको विशेष कहा जाता है। केवल इतना ही विशेष लोगों को ध्यान में रख करके योग को प्रस्तुत करके इतिश्री नहीं किया है। वो इस बात को जानते हैं मनुष्य मात्र का उद्देश्य एक ही है और प्रत्येक मनुष्य को योग करना है और योग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसलिए उन्होंने उन साधारण से साधारण मनुष्यों को ध्यान में रख करके यहां साधन पाद का जो वर्णन किया है और उसमें जो पहले सूत्र में जिन क्रियाओं को लेकर के बताया है वो ही क्रिया हैं व्यक्ति को वहां तक पहुंचा रही हैं जहां तक व्यक्ति को पहुंचना है। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान कर करके व्यक्ति इतना सक्षम हो जाता है, उसको पता लगता है मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे को क्या करना है, मैं किस अंधेरे में था, कहां जा रहा था, आज मेरे को ये एहसास हुआ है कि मेरा लक्ष्य ये है। और वो भी व्यक्ति उस विशेष व्यक्ति के लाइन में उसकी पंक्ति में खड़ा होने का सामर्थ्य रखता है। ये है क्रिया योग का परिणाम। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं क्रिया योग क्यों किया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या परिणाम निकल करके आएगा। तो कहते हैं समाधि भावनार्थः, समाधि की भावना के लिए, समाधि लगाने के लिए क्रिया योग किया जाता है। और जब समाधि लगाने के लिए क्रिया योग किया जाता है, समाधि लगाने के लिए वही व्यक्ति प्रवृत्त होता है जिसने समाधि लगाने का लक्ष्य बनाया है। कितना बड़ा कार्य है, कितनी बड़ी उपलब्धि है जो पता ही नहीं था उसको कि मेरा लक्ष्य क्या है, और आज वो व्यक्ति क्रिया योग के माध्यम से लक्ष्य का निर्धारण करता है और उसके सामने विषय रहता है कि समाधि लगानी है। तो समाधि भावनार्थः, समाधि लगाने के लिए क्रिया योग किया जाता है। क्लेश तनु करणार्थश्च, क्लेशों को तनु करने के लिए, कमजोर करने के लिए क्रिया योग किया जाता है। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास क्या कहते हैं, वो कहते हैं स ही आसेव्यमानः समाधिं भावयति, स ही आसेव्यमानः समाधिं भावयति क्लेशांश्च प्रतनु करोति। महर्षि वेदव्यास कहते हैं स ही आसेव्यमानः, सह वह ही निश्चय से आसेव्यमाना सेवन करता हुआ, उस क्रिया योग का सेवन करता हुआ व्यक्ति समाधिं भावयति, समाधि की भावना कर लेता है, समाधि लगाने में सक्षम होता है, समर्थ होता है। महर्षि वेदव्यास ने यहां पर आसेव्यमानः शब्द का प्रयोग किया है। और ये जो आसेव्यमानः शब्द है, इस शब्द के धातु में प्रत्यय में यदि जाकर के देखा जाए तो वो सेव धातु है, आंग पूर्वक, आपूर्वक सेव धातु से आसेव्यमानः शब्द बना है। और इसका जो अर्थ होता है व्याकरण की दृष्टि से, जिसको पुनः पुनः किया जाता है, बार बार किया जाता है, बार बार करने अर्थ में आसेव्यमानः शब्द का प्रयोग होता है।
आसेव्यमाना इस शब्द का प्रयोग बार बार करने अर्थ में होता है, एक बार करने अर्थ में नहीं। स ही आसेव्यमाना, उस क्रियायोग को सेवन किया जा रहा है, सेवन ही किया जा रहा है, रोक नहीं लगाया जा रहा है, निरंतर उसी का बार बार आवृत्त किया जा रहा है, पुनः पुनः बार बार क्रिया योग किया जा रहा है। अर्थात तप करना, करते ही रहना, निरंतर तप करना। और वो तप भी निरंतर कैसे करना? मन से भी करना है तप, वाणी से भी करना है और शरीर से भी करना है। तप 3 प्रकार से करना है, मानसिक तप भी है और वाचनिक तप है और शारीरिक तप है। तीनों प्रकारों से तप करना है और निरंतर करना है, लगातार करना है, रोकना नहीं है तप को। स्वाध्याय करना है, स्वाध्याय वाचनिक रूप से भी स्वाध्याय होता है और मानसिक रूप से भी स्वाध्याय होता है। जब पुस्तकें लेकर के पढ़ा जाता है, अध्ययन किया जाता है, वाचनिक रूप से किया जाता है, और जो वाचनिक रूप से जिन शास्त्रों को पढ़ा है उन शास्त्रों का मंथन जब करना है, उन पर विचार करना है, उन विषयों के बारे में समझना है मानसिक रूप से, वो मानसिक स्वाध्याय है। वाचनिक रूप से और मानसिक रूप से भी स्वाध्याय करना है और वो भी निरंतर करते जाना है। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर प्रणिधान करना है, ईश्वर को स्मरण रखना है, ये एहसास करना है आज मैं जो कुछ भी हूं वो ईश्वर के कारण से हूं। आज जो कुछ भी मेरे पास में है वो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, ईश्वर का दिया हुआ है और सब कुछ मैं ईश्वर का ही मानता हूं, अपना बिल्कुल नहीं है। सब कुछ ईश्वर का है, ईश्वर को समर्पित करना है। प्रत्येक कर्म को ईश्वर को समर्पित करना है। हे परमपिता परमेश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, जो मैंने कर्म किया इस कर्म को आपको समर्पित करता हूं और इस कर्म का जो भी फल आप देंगे वो मेरे को स्वीकार्य है प्रभु, क्योंकि आप न्यायकारी है। आपके फल पर मैं किंचित मात्र भी आशंका कुशंका नहीं कर सकता। आप सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, न्यायकारी है। आपके न्याय पर मेरे को प्रश्न नहीं लगाना है, क्योंकि आप सर्वज्ञ होने के नाते पूर्ण न्याय करते हो, अन्याय कभी नहीं कर सकते हो। हे परमेश्वर, जो भी मैंने कर्म किया उस कर्म को मैं आपको समर्पित करता हूं और जो भी इसका फल आपकी ओर से मिलेगा वो मेरे लिए अहोभाग्य है, स्वीकार्य है। मैं उसको उसी रूप में स्वीकार करूंगा जिस रूप में आपने फल दिया या देंगे। हे परमपिता परमेश्वर, मैं इस स्थिति में रहूंगा, जो भी कर्म करूंगा आपको ही समर्पित करूंगा। तो इस प्रकार से ईश्वर प्रणिधान को निरंतर करते जाना, स्वाध्याय को निरंतर करते जाना, तप को निरंतर करते जाना। आसेव्यमानः, उस क्रिया योग को बार बार सेवन करते हुए आगे बढ़ना है। यह है आसेव्यमानः का अभिप्राय। और इसको निरंतर करते हुए श्रद्धा पूर्वक करना है, ब्रह्मचर्य पूर्वक करना है, विद्या पूर्वक करना है। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान को करते तो जाना है, पर श्रद्धा से युक्त होकर के करना है। सहन करना है पर श्रद्धा पूर्वक करना है। मन को मार करके, खिन्न बना करके उसको सहन नहीं करना है, श्रद्धा पूर्वक करना है। मैं जो सर्दी को सहन कर रहा हूं, गर्मी को सहन कर रहा हूं, भूख प्यास को सहन कर रहा हूं, ये मन को मार करके नहीं है, मन को प्रसन्न रखते हुए, मन को खिन्न ना करते हुए
इच्छा पूर्वक, ज्ञान पूर्वक मैं उसको सहन कर रहा हूं। इसलिए सहन कर रहा हूं क्योंकि मेरे को बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है। बड़े कार्य की सिद्धि के लिए, बड़े सुख को पाने के लिए छोटे मोटे सुखों को त्याग करना है। ये जो तप किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है। तप में जिनको सहन किया जाता है उनको सहन करने से दुख होता है, याद रखना। जहां भी सहन हो रहा है वहां दुख को सहन किया जा रहा होता है, दुख को स्वीकार किया जा रहा होता है। ये दुख इसलिए स्वीकार्य है क्योंकि बड़े दुख से बचना है। तप के माध्यम से दुख को इसलिए स्वीकार करता है व्यक्ति क्योंकि बड़े दुख से छूटना है, और छोटे छोटे सुखों को नजरअंदाज इसलिए करता है, छोटे मोटे सुखों से अलग इसलिए रहता है क्योंकि बड़े सुख को प्राप्त करना है। इन छोटे मोटे सुखों में लगे रहेंगे तो बड़ा सुख छूट जाएगा। इसलिए बड़े सुख को पाने के लिए छोटे मोटे सुखों को त्याग करना है। बड़े दुख से बचने के लिए छोटे मोटे सुखों को बड़े दुख से छूटने के लिए छोटे मोटे दुखों को स्वीकार करना है। यही तप है। और इस तप को श्रद्धा पूर्वक करते जाना, ज्ञान पूर्वक करते जाना, संयम पूर्वक करते जाना। इस प्रकार आसेव्यमानः क्रिया योग को सेवन करते हुए व्यक्ति समाधिम भावयति, समाधि की भावना करता है, समाधि को प्राप्त करने में सक्षम होता है। ये बहुत बड़ी बात है। समाधि की भावना करना, समाधि लगाने में सक्षम होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये बड़ी उपलब्धि क्रिया योग के माध्यम से हो रही है। आसेव्यमानः क्रिया योगः समाधिम भावयति, सेवन किया जाता हुआ क्रिया योग समाधि को लगाने में सक्षम हो जाता है। यहां समाधि से संप्रज्ञात समाधि है। समाधि दो प्रकार की है, एक संप्रज्ञात, एक असंप्रज्ञात। यहां पर संप्रज्ञात की बात हो रही है। समाधिम भावयति, संप्रज्ञात समाधि को लगाने में, लगवाने में क्रिया योग समर्थ हो जाता है। तो ये जो क्रिया योग है, इस क्रिया योग को एक बार करना नहीं, दो बार करना नहीं, लगातार करते जाना, बार बार करते जाना है। इसको दोहराते ही रहना है। जहां जहां जब जब अवसर आएगा वहां वहां तप को त्याग नहीं करना है, तप को स्वीकार करना है, क्योंकि पग पग पर तपस्या करनी है, और वो भी तपस्या घोर तपस्या के रूप में करनी है। उसमें विकल्प नहीं रखना है, क्योंकि शारीरिक तप करना, वाचनिक तप करना, मानसिक तप करना अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग ढंग से करना होता है। जहां शारीरिक तप करने की आवश्यकता पड़ती है वहां शारीरिक तप करना है, जहां वाचनिक तप करने की आवश्यकता है वहां वाचनिक तप करना, जहां मानसिक तप करने की आवश्यकता है वहां मानसिक तप करना है। इस प्रकार तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का निरंतर सेवन करता हुआ व्यक्ति समाधि लगाने में सक्षम होता है। यही समाधिम भावयति का अभिप्राय है। ये क्रिया योग समाधि तक पहुंचाने वाला है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।
शान्तिः